आज हमारे पास है एक 2015 Audi A3 एंड ये कार मोहित तनाजा कार डील्स पर फॉर सेल है। तो आज हम करने वाले हैं इस कार का एक डिटेल्ड रिव्यू। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं। पर इस रिव्यू को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पहले प्राइस की, क्योंकि एक ब्रांड न्यू Audi A3 का जो टॉप मॉडल है वो अराउंड अबाउट 32 लाख रुपीज़ का आपको पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ शोरूम प्राइस है। ऑन रोड आपको टैक्सेस की वजह से वो और ज़्यादा पड़ने वाला है। मोहित तनाजा कार डील्स पर आपको ये कार मिल रही है 18 लाख रुपीज़ की। दैट्स ऑलमोस्ट अ 40% डिस्काउंट। एंड सिर्फ यही नहीं, मोहित तनाजा कार डील्स पर आपको ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ और सबसे बड़ी बात सर्विसिंग ऑफ द कार एट वेरी जेन्युइन रेट्स, ये सब सर्विसेज मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक कंप्लीट डील है। अगर आपको ये कार या कोई भी और यूज कार में कोई भी इंटरेस्ट हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ करते हैं रिव्यू फाइनली शुरू। अगर हम स्टाइलिंग की बात करें Audi A3 के अंदर, तो इस कार की स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन यही सिंपलिसिटी इस कार को एक बहुत ऑपुलेंट फीलिंग देती है। अगर हम हेडलाइट्स की बात करते हैं, इस कार के अंदर हमें ड्यूल हैलोजन सेटअप मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर हम बात करें ग्रिल की, तो हमें ग्रिल के एक्सटीरियर में हमें क्रोम फिनिशिंग मिलती है, और क्योंकि ये ग्रिल Audi की है तो ऑब्वियसली हमें हेक्सागोनल ग्रिल मिलती है इस कार के अंदर, जिसके अंदर हमें Audi की 4 रिंग्स बीच में देखने को मिलती हैं। बट ओवरऑल इस कार का डिज़ाइन बहुत सिंपल है और एक फैमिली कार का ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इस कार की साइड प्रोफाइल की, तो सबसे पहले हम एलॉय व्हील्स की बात करें। 16 इंच का काफ़ी इंट्रिकेट डिज़ाइन वाले एलॉय व्हील्स दिए गए हैं इस कार के अंदर। समाव मेरे को बहुत पसंद आया इस कार के एलॉय व्हील्स। एक चीज़ मैंने आपको ज़रूर बताई है कि ये जो कार है वो बहुत सिंपल डिज़ाइन के साथ है, लेकिन इसके एलॉय व्हील्स बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन है वो अच्छा लगता है। बाकी अगर हम क्रोम की बात करें इस कार के अंदर, तो विंडो सिल्स के आसपास हमें कंप्लीट क्रोम देखने को मिलेगा। रूफ जो है इस कार की, वो हमें इसके अंदर एक पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जिसकी वजह से जो इस कार का जो फ्रंट पोर्शन है वो ब्लैक है, लेकिन रियर पोर्शन क्योंकि ये कार वाइट है तो वो वाइट दिया गया है। तो मल्टी कलर भी इस कार के साथ कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट तो वैसे भी एक लेजेंडरी कॉम्बिनेशन है ही। अदर देन दैट इस कार की साइड प्रोफाइल में एज सच कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। एक सिंपल फैमिली सेडान कार है। अब अगर हम रियर स्टाइल की बात करें Audi A3 के अंदर, तो बाय फार मुझे A3 का रियर स्टाइलिंग सबसे बेस्ट लगती है। इस कार के टेल लैम्प्स बहुत ही ज़्यादा स्लीक लुकिंग है, कैसे वो यहाँ से वाइड शुरू होते हैं, जाते जाते वो छोटे होते रहते हैं, वो बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है। बैजिंग की बात करें तो 35 TDI की बैजिंग यहाँ देखने को मिलती है। Audi के 4 रिंग्स हमें बीच में मिलते हैं। Audi A3 की बैजिंग उस तरफ मिलती है, ऑब्वियसली दिखाने के लिए कि Audi A3 है। कार की अगर थर्ड ब्रेक लाइट की बात करें तो वो विंड स्क्रीन के अंदर इंडिकेटेड है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है Audi A3 के अंदर। ओवरऑल बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक और इंट्रिगिंग डिज़ाइन है Audi A3 का, एंड आई लाइक दैट। अब फीचर्स की शुरुआत अगर हम करें इस कार की, तो स्टीयरिंग व्हील से करते हैं। तो ये एक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, काफ़ी अच्छा फील है इस स्टीयरिंग व्हील का। मल्टी फंक्शंस भी है ये स्टीयरिंग व्हील। इसके अंदर हमें यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, ये बटन्स हमारे पास दिए गए हैं इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। एंड हमारे पास जो ये वाला बटन है ये एक्चुअली एक कस्टमाइजेबल बटन है। तो ये मेरे को Audi की सबसे एक बेस्ट बात लगती है, इस बटन को आप जैसे मर्जी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस डिस्प्ले के अंदर एक सेटिंग होगी जिसके अंदर आप इस बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं उसको पावर ऑफ का बटन मान लेता हूँ, तो जब भी मैं इस बटन को दबाया करूंगा ये जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये है, आपको बार बार सेटिंग्स में जाके पावर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इसी बटन से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये तो मैंने कस्टमाइज़ कर रखा था पावर ऑफ के लिए, इसीलिए ऐसा होगा। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ के लिए कस्टमाइज़ कर लेंगे तो जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे वो डिस्प्ले वही करेगी जो भी आपने इसके लिए कस्टमाइज़ किया होगा। तो ये फीचर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है Audi के बारे में। बट एनीवेज हमारे पास इस कार में पीछे स्टॉक्स भी दिए गए हैं। ये नॉर्मल हमारे पास इंडिकेटर का स्टॉक हो गया, ये हमारे पास आ जाता है। वाइपर्स का स्टॉक हमारे पास यहाँ पर इस कार के जो हेडलाइट कंट्रोल्स है यहाँ दिए गए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास इस कार के अंदर क्रूज कंट्रोल का स्टॉक यहाँ दिया गया है। ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव कार है तो क्रूज कंट्रोल तो इस कार में होगा ही। अब अगर हम बात करें इस डिस्प्ले की, तो इस डिस्प्ले के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें यहाँ पर डेट बता रही है। अगर मैं इस स्क्रॉल व्हील से इसको नीचे करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास इस कार की रेंज आ जाती है। इसके नीचे हमारे पास आती है कि ये कार कितनी देर से स्टार्ट है, तो अभी ये बता रहा है कि 20 मिनट से ये कार स्टार्ट है। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो इस कार की ये फ्यूल इकोनॉमी बताता है। लेकिन ऑब्वियसली ये कार एक शोरूम कार है, शोरूम के अंदर खड़ी रहती है, ज़्यादातर चलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट होती है ये कार और चलती नहीं है, इसीलिए इस कार की फ्यूल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा कम है। लेकिन ऑब्वियसली इससे ज़्यादा आपको फ्यूल इकोनॉमी ये कार प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस कार की एवरेज स्पीड। देन अगैन ये कार शोरूम में खड़ी रहती है, सिर्फ स्टार्ट होती है और चलती नहीं है, इसलिए एवरेज स्पीड इतनी ज़्यादा कम है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे पास आता है इस कार का ओडोमीटर की, जब से ये कार स्टार्ट हुई है तो ये कार कितनी चली है, जो कि ये बता रहा है 0.3 किलोमीटर्स। एक और बार अगर हम नीचे जाएंगे तो इस कार में हमें अब बताता है रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, लेकिन अभी कार चल नहीं रही है इसलिए वो हमें डैशेस दिखा रहा है।
एंड अगर हम थोड़ा और नीचे वगैरह देखें तो यहाँ पर हमारे पास आता है इस कार के ओडोमीटर। ये इस कार का ट्रिप बी है कि ये ट्रिप बी के अंदर ये कार 6300 कुछ चल रही हुई है। एंड यहाँ पर हमारे पास फाइनल ओडोमीटर है इस कार का। नीचे हमारे पास दिया गया है कि ये कार अभी ये पार्किंग गियर में है, इसलिए यहाँ पर पी बनाया गया है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास आउटसाइड टेम्परेचर दिया गया है इस कार का। नेक्स्ट अगर हम इस बटन को दबाएं तो हम इस डिस्प्ले में आगे जा सकते हैं और हमारे पास ये अलर्ट दिखाता है कि इस कार के अंदर रिफ्यूल करने की ज़रूरत है। अगर हम और आगे जाएंगे तो हमारे पास FM रेडियो कंट्रोल्स आ जाएंगे। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम एक और बार आगे जाएंगे तो हमारे पास ये फ़ोन के सेटिंग्स आ जाती है, लेकिन फ़ोन सेटिंग्स अभी ऑब्वियसली हमारे ऑन नहीं है क्योंकि हमारा फ़ोन अभी इस कार से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर होगा तो आप यहाँ से अपने कॉल डायरेक्टरी से लोगों को कॉल वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो डिस्प्ले है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देती है और काफ़ी यूज़फुल भी होगी ड्राइवर के लिए। बट नेक्स्ट अब हमारे पास इस कार में एक और डिस्प्ले है जो कि ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है। एंड इस इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की एक बात जो मेरे को अच्छी लगती है वो ये है कि आप इस बटन से उसको नीचे भी कर सकते हैं, जो कि हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर हम इस डिस्प्ले की बात करें तो इस डिस्प्ले का हमने एक बहुत डिटेल्ड रिव्यू अपने बाकी ऑडी कार्स के अंदर कर रखा है, उनकी लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वो ज़रूर चेक कर लेना। इस डिस्प्ले के अंदर जितना भी कुछ दे रखा है उसका बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू हमने बाकी कार्स के अंदर कर रखा है। तो वंस अगेन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। देन अगर हम इस कार के बंद होने की डालें तो अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले जो है वो वापस नीचे चली जाएगी एंड छुप जाएगी। इससे फ़ायदा क्या है, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपको बार बार डिस्प्ले वहाँ नहीं रहेगी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। जब भी आपको डिस्प्ले चाहिए होगी आप यहाँ से उसको फिर से दबाएं एंड डिस्प्ले बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट अप अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है इस कार के अंदर AC कंट्रोल्स, 1 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, लेकिन कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है। तो ये चीज़ भी मेरे को बहुत अच्छी लगी इस कार के अंदर। एंड यहाँ पर बेस्ट बात जो मेरे को इस कार की लगती है वो है इस कार का गियर बॉक्स, जो कि है एस्ट्रॉनिक गियर बॉक्स, जो कि ऑडी का आज तक का सबसे बेस्ट गियर बॉक्स रहा है, रेजर फास्ट शिफ्ट्स, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आते हैं इस कार के अंदर ये वाले बटन्स जो कि इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए हैं। लेकिन वंस अगेन इन बटन्स के बारे में भी हमने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है उन्हीं वीडियोस के अंदर, तो वंस अगेन लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस कार का एक फाइनल लास्ट फीचर जो मुझे बहुत पसंद है वो है इस कार की सनरूफ। हालांकि इस कार की जो सन ब्लाइंड है वो हमें मैनुअल ही दी गई है, लेकिन जो सनरूफ है वो एक्चुअली ऑटोमेटिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी जो सनरूफ है वो हमारे रास्ते से हट चुकी है यहाँ पर, लेकिन सन ब्लाइंड अभी भी है। इसका फ़ायदा क्या है कि अभी जो है ये सन ब्लाइंड के अंदर ना थोड़े बहुत पोर्स हैं, तो इन पोर्स से हवा तो अंदर आ सकती है लेकिन अभी भी सन नहीं आ सकता। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो सन और हवा दोनों आएंगी। एंड अगर मैं इसकी जो सनरूफ है उसको बंद कर दूं लेकिन सन ब्लाइंड को पीछे ही रखूं तो उससे सिर्फ और सिर्फ सनलाइट आएगी लेकिन हवा नहीं आएगी। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस में हमें ऑडी की सनरूफ मिलती है। प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत हम करेंगे इस कार की ग्लव बॉक्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार का ग्लव बॉक्स जो है काफ़ी बड़ा है, आप इसके अंदर बहुत सामान विदाउट एनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। हमारे पास इस कार के अंदर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के लिए भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि SD कार्ड और CD स्लॉट। बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, जैसे कि इस कार का पेन/पेंसिल होल्डर और इस कार का कार्ड होल्डर भी हमें यहीं पर दिया गया है। अगर सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरेज का भी दी गई है अपना फ़ोन वगैरह रखने के लिए। एंड इसी के जस्ट पीछे हमारे पास 2 कप होल्डर्स हैं, जिसमें से एक जो है इस कार की एस्ट्रे के लिए भी काम आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर हम पीछे जाएंगे यहाँ पर तो हमारे पास इस कार के अंदर आती है एक आर्म रेस्ट जो कि एडजस्टेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपके पास एक बहुत बड़ी स्टोरेज का भी दी गई है जिसके अंदर आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। अब अगर हम रियर सीट की बात करें तो इस कार के अंदर यहाँ पर हमें सीट नेट्स दिए गए फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर साइड सीट, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस कार का जो सेंटर कंसोल है वहाँ पर हमारे पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है हमें। एंड देन हमारे पास इस कार में एक यहाँ पर आर्मरेस्ट भी है जो कि मिडिल सीट का भी काम करती है। एंड देन यहाँ पर अगर इसके अंदर देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक काफ़ी बड़ी स्टोरेज का भी दी गई है। एंड इसी के जस्ट आगे हमारे पास 2 कप होल्डर्स भी हैं जो कि आप रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड देन हमारे पास यहाँ पर इस कार के अंदर एक और फीचर जो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है वो ये है कि हम इसको मिडिल सीट को कम्प्लीटली निकाल भी सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रंक के लिए कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है। तो ये भी चीज़ मेरे को बहुत प्रैक्टिकल लगती है इस कार की। प्रैक्टिकलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे अगर हम आए तो इस कार की ट्रंक है। ट्रंक को खोलने के हमारे पास आते हैं 3 तरीके। सबसे पहला हमारे पास आता है ड्राइवर साइड डोर एरिया पे एक बटन, सेकंड हमारे पास आता है की फॉब पे बटन, एंड देन हमारे पास एक रिक्वेस्ट सेंसर आता है इस कार के ट्रंक के नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये हालांकि ट्रंक खोली तो अपने आप है, लेकिन इस कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं मिलता। ये खुली अपने आप इसलिए है क्योंकि इस कार के अंदर हमें स्प्रिंग एक्चुएटर्स मिलता है जो ट्रंक को खोल तो देते हैं लेकिन आपको बंद अपने आप ही करना पड़ता है।
बट अगर हम एक्चुअल ट्रंक स्पेस की बात करें तो इस कार की ट्रंक आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ऑब्वियसली एक सेडान से हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर इस साइड पे एक नेट दिया गया है, तो आप उसके अंदर चीज़ें टाई डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक हुक भी दिया गया है, अगर आपको कोई ग्रोसरीज वगैरह यहाँ पर टांगनी हो तो आप वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस कार की ट्रंक काफ़ी बड़ी है। लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में मेरे ख्याल से यहाँ पे आप 3-4 बैग्स बहुत आराम से डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब बात करते हैं एक लग्जरी कार के अंदर कंफर्ट की। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहती है लग्जरी कार में कंफर्ट की। अगर मेरा इनिशियल इंप्रेशंस की मैं बात करूं तो इस कार की जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, मेरे को ग्रिप अच्छे से कर रही हैं। लेदर सीट्स हैं तो प्लश और कंफर्टेबल तो बहुत है ही। फ्रंट सीट्स हैं तो ऑब्वियसली मैं कार की सीट को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। इस कार के लंबा सपोर्ट को मैं इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि बेस्ट बात लगती है मुझे। अगर मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ तो ड्राइवर सीट की अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करने के पूरे ऑप्शंस हैं। हालांकि मैनुअल है, स्टिल ऑप्शंस हैं, तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे। इस कार का अगर हम ORVM की बात करें, डिसेंट साइज़ वगैरह बहुत डिसेंट है, गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑटोमेटिक डिमिंग रियर व्यू मिरर है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। ड्राइवर को किसी भी टाइप के डिस्कम्फर्ट नहीं आने वाला है इस कार के अंदर। बट बहुत सारी कार्स के अंदर फ्रंट सीट्स तो बहुत कंफर्टेबल होती हैं, क्योंकि कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आप सीट आगे पीछे वगैरह जब मर्जी कर सकते हो। लेकिन रियर सीट जो होती हैं वो काफ़ी कार्स की थोड़ी कंजस्टेड होती हैं। लेकिन A3 में क्या स्टोरी है वो हम पीछे जाके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अब रियर सीट में आ चुका हूँ। मैं काफ़ी लंबा हूँ, 6 फीट 1। स्टिल फ्रंट सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। एंड अगर मैं पीछे आता हूँ मेरे पास बहुत आराम से 6-7 इंचज़ का लेग रूम है इस कार में, 2-2.5 इंचज़ का हेड रूम है इस कार में। तो स्पेस वाइज तो आपको कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। सीट मटेरियल ऑब्वियसली फ्रंट जैसा एग्जैक्ट सेम है, तो वही लेदर सॉफ्ट सीट प्लस सीट्स हमें रियर में भी मिलती हैं। अंडर साइड सपोर्ट भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल कम है लेकिन चलता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में मेरे हिसाब से चाहे कोई एडल्ट हो चाहे कोई किड हो, इवन इन द फ्रंट सीट्स और द रियर सीट्स कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लॉन्ग रोड ट्रिप अपनी Audi A3 में बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो ये था मोहित अनाजा कार डील्स की तरफ से एक डिटेल्ड रिव्यू 2015 Audi A3 का। वंस अगेन अगर आपको ये कार पसंद आए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है, हमें कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर दिस कार, लेकिन हमारे पास और भी इन्वेंट्री के अंदर बहुत सारी यूज़ कार्स की इन्वेंट्री है, तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड एक चैनल के लिए सब्सक्राइब बहुत अच्छा रहने वाला है। सो वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।